नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग का स्टॉक एंड डेटर मेथड को कवर करेंगे। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग के डेटर मेथड को कवर किया, उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था हम लोगों ने। और आई होप आप लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किया होगा, या फिर जब आपका एग्जाम आएगा तब आप उसको करेंगे। तो जो भी हो, उसको हम लोगों ने खत्म किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग, स्टॉक एंड डेटर मेथड को कवर करेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग में स्टॉक एंड डेटर मेथड जो है वो कब किया जाता है, मतलब कब हेड ऑफिस ये चीज इस्तेमाल करती है। तो जब भी कभी कोई बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे अपने ब्रांचेस को चलाती है ना, तो ऐसे केस में वहां पर जो है स्टॉक जो ट्रांसफर किया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा, वो हमेशा प्रॉफिट ऐड करके किया जाता है। यानी कि गुड्स जब कभी भी हेड ऑफिस सेंड करता है ब्रांच को, तो एट इनवॉइस प्राइस पे ही सेंड करता है वहां पर। और वहाँ पे सेल्स जो होती है वो ब्रांच में बहुत लंबे स्केल पे होती है, बड़े स्केल पे होती है। तो ऐसे केस में वहाँ पे स्टॉक एंड डेटर मेथड को जो है यूज किया जाता है। ज्यादातर कंपनियां या फिर जो भी बिजनेस है वो ये चाहता रहता है कि जो ब्रांच का मैनेजर है वो स्टॉक पे पूरा का पूरा कंट्रोल ना करे या स्टॉक के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस ना करे। तो ऐसे केस में भी स्टॉक एंड डेटर मेथड जो है वो यूज करती है। तो मिला जुला कर अगर ये कहा जाए कि स्टॉक एंड डेटर मेथड किसी भी बिजनेस में कब इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब कभी भी जो सेल्स का लेवल है वो बहुत ज्यादा हो, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हो, अलग अलग वस्तु एक ही ब्रांच में अगर बेची जाती है, या फिर स्टॉक पे पूरा का पूरा कमांड नहीं देना चाहता है जो बिजनेस है, मतलब हेड ऑफिस है वो अपने ब्रांच को, तो ऐसे केस में जो है ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड को यूज करता है। अब स्टॉक एंड डेटर मेथड में एक बात तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जब कभी भी गुड्स को भेजा जाएगा तो वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं भेजा जाएगा ब्रांच को, हमेशा इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करके भेजा जाएगा। और फिर वही चक्कर आएगा यहाँ पे भी कि आपको जो मार्जिन है, प्रॉफिट का जो हिस्सा है, जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था कि लोडिंग बोलते हैं, तो वो लोडिंग जो है यहाँ पे आपको रिमूव करना पड़ेगा बार बार। ठीक है। और अगर आपने इस मेथड में लोडिंग को सही से रिमूव कर लिया तो फिर आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा बेस्ड होता है लोडिंग के ही ऊपर, बेस्ड होता है, कुछ ज्यादा भारी ये भी जो है टॉपिक नहीं है। बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको ये कहा जाएगा कि स्टॉक एंड डेटर मेथड से आप सारे अकाउंट्स बनाइए और फिर उसको प्रूव कीजिए, मतलब प्रॉफिट को जो है रिकॉन्सिल कीजिए, मैच कीजिए विथ डेटर मेथड। तो वो ऑनर्स में खासकर, मतलब मिथिला यूनिवर्सिटी में तो नहीं आता, लेकिन दिल्ली सब में, जैसे अगर आप बीकॉम से मतलब ऑनर्स कर रहे होंगे, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और सीए इंटरमीडिएट में तो ज्यादातर आता ही रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो दोनों आसान है। पहले आप स्टॉक एंड डेटर मेथड से सारे अकाउंट्स बना लीजिए, वहां पे प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। फिर उसको आप ब्रांच अकाउंट में डेटर मेथड के अंतर्गत जो ब्रांच अकाउंटिंग बनती है उसके जरिए फिर प्रॉफिट आप निकाल के वहां पे रिकॉन्सिल कर दिए। रिकॉन्सिलेशन का मतलब मिलान करना होता है, तो मिलान करके दिखा दीजिए, बात खत्म हो गया। ठीक। हालांकि वो क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं ऐसा, या चलिए मैं करके ही दिखा दूंगा कैसे होता है। एक क्वेश्चन लेंगे तो उस पर मैं दोनों तरीके का इसी क्लास में कवर करा दूंगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग में स्टॉक एंड डेटर मेथड में अब हमें करना क्या होगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो भी गुड सेंड किया जाएगा वो एट इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, छोटे 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 बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। पहला अकाउंट जो है वो है ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनता है। और ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है, तो बहुत आसान है। जब कभी भी ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ेगा तो उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। जब कभी भी ब्रांच के पास स्टॉक कम होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जैसे कि पिलफ्रेज आएगा, ठीक है, जैसे कि थेफ्ट आएगा, उसके बाद जैसे कि लॉस बाय फायर आएगा। तो पिलफ्रेज मतलब बह जाना, खराब हो जाना, जो कुछ भी, उसको एबनॉर्मल लॉस भी बोलते हैं। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी स्टॉक आता है हमारे पास, ठीक, कहीं पे भी आता है, चाहे ब्रांच में आए, चाहे आप अगर बिजनेस कर रहे होंगे, तो स्टॉक थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है कि खराब होता ही है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमने सोचा ही नहीं था उस तरीके से खराब हो जाता है, जैसे कि बह जाना, चोरी हो जाना, या कोई ऐसा कलर वगैरह है, केमिकल है, सूख जाना, ठीक है, या फिर आग लग जाना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब नॉर्मल लॉस। तो स्टॉक जब कभी भी हमारा खराब होता है तो दो तरीके से होता है, एक तो नॉर्मल लॉस और एक एब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कौन सा हो गया, जो हम ये मान के चलते हैं कि इतना तो होगा ही होगा। जैसे कोई भी ऐसा स्टॉक होता है जो वेट पे आधारित होता है, तो उसका कुछ ना कुछ जो है, जैसे अगर
हम वेट के हिसाब से दे रहे हैं। मान लीजिए 1 किलो 2 किलो चीनी है, 1 केजी 2 केजी 5 केजी 10 केजी अगर हम सेल कर रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ चीनी क्या हो जाएगा, खराब होगा ही होगा। चावल है, खराब होगा ही होगा। पीसेस के आधार पे अगर होता है तो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तो कुछ ना कुछ पीसेस क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक, तो वो तो मान के चला जाता है कि मान लीजिए 5 किलो अगर चीनी वजन करेंगे तो हो सकता है 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम तक खराब हो सकता है, गिर जाए, कुछ हो जाए, तो दैट इज अ नॉर्मल लॉस। ठीक है, जिसके बारे में मान के चलते हैं कि हम ऐसा तो होगा ही होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस, है ना। दूध अगर आप उबालेंगे, 1 लीटर दूध उबालेंगे तो कुछ ना कुछ दूध तो कम हो जाएगा ना, वो नॉर्मल है, जो आप पहले से मान के चलते हैं कि इतना तो कम होगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं हुआ होता है, कि मतलब ऐसा होगा, ये होता है मन में कि हो सकता है आग लग जाएगा तो माल तो खराब हो सकता है, तो उसके लिए हम व्यवस्था करके रखते हैं कि आग ना लगे, चोरी ना हो, फिर भी अगर हो जाए तो वो कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। ये दोनों ही लॉसेस जो होते हैं, इनसे हमारे स्टॉक कम होते हैं, तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको ये लॉस दिखेगा तो उसको भी हम लोग क्रेडिट में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट पहला तो हमें बनाना होता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और ब्रांच स्टॉक अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो वो इनवॉइस प्राइस वाला प्राइस लेकर बनाएंगे। और ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा, इसका लॉजिक आपको अब समझ में आ गया होगा कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जैसे स्टॉक का प्राइस, स्टॉक की वैल्यू अगर बढ़ेगी ब्रांच में, है ना, हेड ऑफिस जब कभी भी स्टॉक भेजेगा तो वो डेबिट होगा, जब कभी भी ब्रांच स्टॉक को सेल करेगा या किसी और ब्रांच को ट्रांसफर करेगा तो वो क्रेडिट होगा। या चोरी हो जाए, लॉस हो जाए, नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल, मतलब लॉस अगर कम होगा, जिस भी विधि से स्टॉक जो है वो अगर कम होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हेड ऑफिस ऑर्डर करता है क्या, कि आप एक काम कीजिए कि जो भी आपके पास स्टॉक है उसको आप डिस्काउंट पे बेच दीजिए। तो ऐसे केस में जो इनवॉइस प्राइस है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, इसको अलाउंसेस बोलते हैं, है ना, कम करना बोलते हैं। तो ऐसे केस में वो अमाउंट भी ब्रांच के आपको क्रेडिट साइड में क्या करना होगा, लिखना होगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो बना किस तरीके से, ये आपको समझ में आ गया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के बाद आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सेम एज मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट वाले आइटम ना लिखकर केवल हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट के जो भी हमारे लोडिंग वाले चीजें हैं, यानी कि मार्जिन वाला प्राइस है, उसको हम क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपने डेटर मेथड पे इनवॉइस प्राइस वाला जो सीखा था, वहां पे हम लोडिंग रिमूव कर रहे थे, डेबिट वाला लोडिंग क्रेडिट में, क्रेडिट वाला लोडिंग डेबिट में कर रहे थे। यहाँ पे भी वही हम काम करेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने के बाद ज्यादा बेहतर रहता है कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आप बनाइए। ब्रांच एडजस्टमेंट नाम ही है कि आपको लोडिंग का एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब ये हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचेगा तो उसको ग्रॉस लॉस बोलेंगे। तो ये बहुत कुछ जो है अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट की ही तरह है, फाइनल अकाउंट में जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसकी तरह है। तो अभी कॉपी पे जब बना के आपको दिखाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए आ जाता है तो फिर आपके पास एक बेस बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंपल बनेगा, जैसे कि जो ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्रेडिट में ट्रांसफर कीजिए और उसके बाद जितने भी ब्रांच के एक्सपेंसेस हुए हैं उनको आप डेबिट में लिखते जाइए। फिर ब्रांच का जो है नेट पीएनएल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो था वो नॉमिनल अकाउंट है, ब्रांच पीएल अकाउंट भी एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इनसे हमें केवल प्रॉफिट और लॉस ही पता करना होता है। ठीक, इतना ही जनरली 4 अकाउंट ही आपको मेन क्वेश्चनों में बनाना होता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, इन चीजों को भी आपको थोड़ा थोड़ा बनाकर जो है दिखाना होता है। बट मेनली आप मान के चलिए कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट, इसके बाद ब्रांच डेटर अकाउंट, और एडिशनली आप ब्रांच गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट और ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, इतना चीज आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं अंडर द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ठीक है, जिसको मैं आपको अभी कॉपी पे करके दिखाता हूँ। तो आइए चलिए कॉपी पे देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको एक ब्रांच अकाउंट बनाना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। गुड्स को सेंड किया जा रहा है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को एट कॉस्ट प्लस 25, मतलब 25/125 वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे।
ओपनिंग स्टॉक, गुड्स इनटू ब्रांच, लॉस इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में कुछ सामान नुकसान हो गया है और कुछ सामान चोरी भी हो गया। थेफ्ट एट इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ है, कुछ वेट का भी नुकसान हो गया, यहाँ पे वजन कम हो गया। सेल्स है, एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है और कुछ क्लेम रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को इस स्टॉक एंड डेटर मेथड में ब्रांच कौन सा अकाउंट बनाना होता है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो पहले तो आप एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट नोट डाउन कर लीजिए कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने का मुख्य कारण ये होता है कि जो स्टॉक है उसमें सरप्लस है या डेफिसिट है ये पता चल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। क्वेश्चन अभी मैं ला देता हूँ सामने में, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो 5,000 था वो लिख दिया। उसके बाद जो भी गुड्स ब्रांच को भेजा गया वो लिख देंगे। जहाँ जहाँ स्टॉक बढ़ेगा हमारा वो डेबिट में आ जाएगा और जिन बातों से स्टॉक कम होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा। जैसे कि सेल्स करने से स्टॉक कम हो जाता है ब्रांच में तो वो क्रेडिट में आ जाएगा, तो सेल्स को यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद देखिए, अगर जो भी लॉस होगा, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो, चाहे एब नॉर्मल लॉस हो, चाहे रास्ते में हो जाए लॉस, उसको आपको क्रेडिट करना है क्योंकि लॉस होने से भी स्टॉक जो है वो ब्रांच में कम होता है। तो मैंने बाय लॉस इन ट्रांजिट भी लिख दिया। ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, लॉस बाय थेफ्ट चोरी होने से, और एक नॉर्मल लॉस है जो वजन का लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, पहले भी मैंने डिस्कस किया था अभी। तो उसको लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो यहाँ पे गिवन ही है, इसको अब आप लिख देंगे। तो लगभग सभी आइटम हमें मिल गए। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर ना हमें ये देखना है कि कहीं बैलेंस इक्वल आ रहा है या अनइक्वल है। तो जैसे क्रेडिट साइड में तो 35,500 है लेकिन डेबिट साइड में 25,000 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टॉक है उसमें कुछ बढ़त नज़र आ रही है, ज़्यादा है स्टॉक हमारे पास, लेकिन एज पर रिकॉर्ड्स कम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको भेज देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज देंगे। ये हमारे लिए एक प्रकार का सरप्लस हो गया, ठीक है। और आप इसे जो है एक प्रकार से यहाँ पे जो है ट्रांस बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं। तो ब्रांच एडजस्टमेंट डैश सरप्लस लिखकर फिर नीचे जो है बैलेंसिंग फिगर आप लिख देंगे। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया 10,500, ये एक प्रकार का इनवॉइस प्राइस का ही एडजस्टमेंट है जिसको कि फिर हम लोग ना ट्रांसफर करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो जनरली ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव वही था कि हमें सरप्लस या डेफिसिट का पता करना था। तो डेबिट में अगर बैलेंस आएगा तो सरप्लस होगा और क्रेडिट में अगर बैलेंस आएगा तो वो डेफिसिट का कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सेम एज ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है। या इस अकाउंट का बनाने का ऑब्जेक्टिव भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ही होता है। तो सबसे पहले इसमें ना आप क्या कीजिए कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो बैलेंस आया था, अगर डेबिट में आया था तो उसको क्रेडिट में ट्रांसफर कीजिए, और क्रेडिट में अगर बैलेंस आता है तो डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आपको ज़्यादातर क्वेश्चनों में डेबिट में ही बैलेंस आएगा और वो सरप्लस कहलाएगा। तो सरप्लस जैसे ये देख रहे हैं 10,500 था तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। और अब हम लोगों को लोडिंग रिमूव करना है। तो जैसे क्रेडिट साइड से पहले हम लोग लोडिंग रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक से हटा लेते हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग रिमूव करने के लिए आपको स्टॉक रिजर्व अकाउंट लिखना पड़ेगा। मतलब जो भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग हटाने के लिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और बाद बाकी का लोडिंग हटाने के लिए उसी का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्लस 25 था तो 6,000 का 25/125 यहाँ पर। यहाँ इस अकाउंट का नाम ही है ब्रांच एडजस्टमेंट, और ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट केवल और केवल लोडिंग रिमूव करने के लिए ही हटाया जाता है, सो दैट एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट का पता लग सके। तो जितने भी नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस हुए हैं उनका भी लोडिंग हटेगा, और क्योंकि वो तो लॉस है तो जो इनवॉइस प्राइस का लोडिंग है वो ब्रांच एडजस्टमेंट में हटेगा, और जो कॉस्ट का लॉस था ना वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर कोई लॉस डायरेक्टली इनवॉइस प्राइस पे है तो टोटल का टोटल इनवॉइस प्राइस यहाँ पे लिख देंगे। जैसे वेट का जो लॉस है वो पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस पे है तो पूरा का पूरा 500 रुपये यहाँ पर हमने क्या किया, लिख दिया। तो इस तरीके से इसको भी टोटल जोड़ देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका इसका हमने इनवॉइस निकाला, लेकिन ये नॉर्मल लॉस जो है वो पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस पे था तो हम लोगों ने यहाँ पे इनवॉइस प्राइस ही हटाया। यहीं पे दिक्कत होती है और आपका आंसर जो है नहीं आता रहता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये लॉस इन वेट है, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा इनवॉइस प्राइस से ही हट गया। अब इसके बाद जो ओपनिंग स्टॉक है और गुड्स सेंट टू ब्रांच है उसका भी लोडिंग अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में हटाएंगे। ये ओपनिंग स्टॉक और गुड्स सेंट टू ब्रांच का भी हटा दीजिए आप। तो जब आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का हटाएंगे तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट लिखेंगे, और गुड्स सेंट टू ब्रांच का हटाएंगे तो गुड्स सेंट टू ब्रांच ही लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग हटाने के लिए केवल स्टॉक रिजर्व लिखते हैं। तो यहाँ पे 5,000 का भी 1/5 कर दीजिए आप। तो 5,000 का 1/5 1,000 आएगा,
और ऐसे ही आपको गुड्स एंड टू ब्रांच का भी लोडिंग यहाँ पे रिमूव करना है। तो आई होप ये अकाउंट आपको समझ में आया होगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम केवल लोडिंग वाली चीज़ों को लिखते हैं, कॉस्ट वाली चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो गुड्स एंड टू ब्रांच में अभी 20,000 का 25/125 करके यहाँ पे भी लोडिंग को रिमूव कर लेते हैं। तो 20,000 का 25/125 यानी कि 1/5 आपको हटाना होगा। तो 5 से अगर आप भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप 4,000 लिख दीजिए। अब अगर इसका बैलेंस डेबिट में आता है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, और क्रेडिट में आएगा तो उसको ग्रॉस लॉस बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये 15,500 आया और ये इधर ही आपका बैलेंस आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, या सिंपली मैंने डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बट यहाँ पर आप बड़ी आसानी से टू ग्रॉस प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिख सकते थे ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, बट मैंने वैसे लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब 13,100 को हम लोगों को कहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसीलिए हम लोग एक ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट ये लिख देंगे, डेबिट भी ऊपर में लिख देंगे। ये होने के बाद अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पे बाय जो ब्रांच एडजस्टमेंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको यहाँ पे लिखिएगा। डायरेक्ट भी आप ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगहों पे आप देखेंगे डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट लिखा रहता है। तो जो 13,100 आया था वो लिख दिया। यहाँ पर जितने भी खर्चे हैं या लॉसेस हैं वो लिखेंगे। तो जैसे खर्च आपको दिख रहा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 8,000 का, वो हम लोगों ने लिख दिया। और उसके बाद जो हमारा रास्ते में लॉस हुआ था उसका कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये जो है टोटल प्राइस था तो उसका भी कॉस्ट लिख देंगे यहाँ पर। जैसे कॉस्ट कितना, 500 तो इनवॉइस था तो कॉस्ट 2,000 होगा। और उसके बाद और भी एक जो चोरी के कारण लॉस हुआ था उसका भी जो कॉस्ट प्राइस था वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन लॉस इन वेट का हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी केवल इनवॉइस का ही लॉस था, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से फिर आप इसका टोटल कीजिए। यहाँ पर एक और भी चीज़ लिख देंगे, जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हुआ था वो एक प्रकार से इनकम माना जाएगा, तो उसको लिख देंगे। अब यहाँ से हमें नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे 13 और 2 15,100, 15,100 में से 10,800 माइनस कीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, 4,300 आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पे लिखिए टू नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हेड ऑफिस के ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया, बट दिस इज ऑल्सो अ नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिखा रहता है। तो इस तरीके से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है स्टॉक एंड डेटर मेथड में बनता है। इसको आप सिंपल ब्रांच एंड सिंपल डेटर मेथड के आधार पे भी ट्राई करके देख सकते हैं, यही प्रॉफिट